इस बंदे का नाम डेचा है और इसके फादर एस्ट्रोनॉट थे जिनकी कुछ टाइम पहले ही डेथ हो चुकी है। एंड ये बंदा अपने फादर के दोस्त के साथ रहता था, जिसमें हमें दिखाया जाता है उसके गार्जियंस डेचा की पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आए होते हैं। एंड जो उसके टीचर होते हैं वो उसके गार्जियन से कंप्लेन करते हैं कि तुम्हारा बेटा पढ़ाई में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। एंड फिर उसका टीचर डेची से पूछता है कि आगे तुमको फ्यूचर में क्या करना है, बट डेची को अपनी मनपसंद की चीजें करना ही पसंद थी। इसके बाद उसका टीचर बोलता है कि क्या तुमको अपने फादर की तरह नहीं बनना, बट तभी उसका गार्जियन बोलता है कि नहीं, उसके फादर का उसकी लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको डेचा बाइक गेम खेलते हुए दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो अपने एक क्लासमेट से मिलता है और उसका क्लासमेट उसको बताता है कि पूरा गेम हाउस मेरा है। देन डेचा का फ्रेंड उसको अपने घर में इनवाइट करता है, जहाँ पे वो देखता है उसकी क्लासमेट की और लड़कियां भी वहाँ पे बैठी है। एंड डेचा की क्लासमेट उसको बोलती है कि हमको घूमने जाना चाहिए, जिसके रिप्लाई में डेचा उसको मना कर देता है। और फिर वो एक न्यूज चलाता है जिसको देखकर डेचा शॉक हो जाता है, जिसमें बताया जाता है कि आसमान में एक बहुत ही बड़ा रेनबो है सर्कल शेप में। एंड ये सुनते ही डेचा की मेमोरी रिकॉल हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से निकल जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि डेचा अपनी पास्ट मेमोरी को सोच रहा होता है, जहाँ पे वो दूसरे लड़के से मिलता है और वो लड़का डेचा से उसके गले की नेकलेस के बारे में पूछता है। इसकी रिप्लाई में डेचा उसको बताता है कि ये नेकलेस मेरे को मेरे फादर ने दिया है। इस तरफ डेचा प्रेजेंट में अपनी पास्ट मेमोरी को रिकॉल करने के लिए उस जगह में फिर से जाने की सोचता है, जहाँ पे उसने वो सर्कुलर रेनबो देखा था। एंड उसके पास्ट में दिखाया जाता है जहाँ पे डेचा अपनी सिटी की बाढ़ को टॉप कर दूसरी सिटी में पहुंच जाता है। एंड ये करने के बाद डेचा अपने आप को अप्रिशिएट करने लगता है। जिसके बाद वो छोटा बच्चा बोलता है ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। जिसके बाद डेचा अपने नेकलेस को दांव पे लगा देता है एंड उस बंदे के साथ कॉम्पीट करता है। इसके बाद वो छोटा बच्चा बूमेरैंग फेंकता है और डेचा उसको लपक के पकड़ लेता है एंड वो जीत जाता है। उसके बाद वो दोनों एक जगह में बैठे होते हैं, जहाँ पे वो बंदा अपना नाम टेपे बताता है। उसके बाद वो डेचा को एक और सरप्राइज देता है एंड अपने हाथों से एक सर्कुलर रेनबो को क्रिएट करता है। एंड ये देखने के बाद डेचा काफी ज्यादा खुश होता है। एंड अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पे डेचा अपने फादर के ग्रेव में जाता है, बट तभी वहाँ पे उसके फादर के क्लासमेट भी आता है एंड डेचा को बोलता है कि तुम्हारे फादर की सच में डेथ हो चुकी है। उसके बाद उस बंदे को याद आता है डेचा के फादर ने अर्थ को बचाने के लिए स्पेस में अपने आप को लॉन्च किया। उसके बाद डेचा उस जगह में चला जाता है जहाँ पे वो पहली बार टीपे से मिला था। एंड ये बात डेचा के फादर की डेथ की 3 मंथ पहले की है, जहाँ पे वो दोनों एक रिस्ट्रिक्ट एरिया में घुस जाते हैं एंड सोचते हैं कि हमको यहाँ कुछ तो नया मिलेगा। उसके बाद वहाँ पे उनको एक लड़की मिलती है जो कि उनको आगे नहीं जाने देती, बट तभी डेचा उसको गलती से टच कर लेता है एंड वो लड़की नोटिस करती है कि डेचा के हाथ में कुछ तो है। उसके बाद वो दोनों मिलकर उस लड़की को बाहर ले आते हैं, जहाँ पे कि वो तीनों पकड़े जाते हैं। एंड वो लास्ट टाइम था जब डेचा ने टीपे को आखिरी बार देखा था। देन फिर डेचा प्रेजेंट में फिर से उस जगह में चला जाता है एंड उस रिस्ट्रिक्ट एरिया में फिर से एंटर करता है, पर वो वहाँ पे खो जाता है। बट सडनली वहाँ पे एक बांसुरी बजाने वाली लड़की उसको रास्ता दिखाती है एंड उसको अपने साथ आगे बढ़ने को बोलती है। तभी हमको दिखाया जाता है कि स्पेस में एक रोबोट अर्थ में हमला करने के लिए आ चुका है, जहाँ पे डेचा के फादर भी काम किया करते थे। तभी वो लड़की डेचा को सबसे नीचे डीपेस्ट पार्ट में ले जाती है एंड डेचा को उन रोबोट देखने को बोलती है जो कि पृथ्वी को अब नष्ट करने के लिए आने वाले होते हैं। ये सब देखने के बाद डेचा तो शॉक हो जाता है एंड तभी अचानक से उसके हाथ में एक गन आ जाती है एंड फिर डेची को लॉन्च पैड में ले जाया जाता है, जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है वहाँ के साइंटिस्ट से, जहाँ पे वो साइंटिस्ट उसको पूछता है कि क्या तुम कैप्टन डेचा हो। बट उनको यकीन नहीं हो रहा होता है कि इसकी इच्छा भी है पृथ्वी को बचाने की। जहाँ पे डेचा बोलता है कि अचानक से मेरे हाथ में ये गन आ गई और मेरे को नहीं पता कि ये कहाँ से आई। उसके बाद हम सबको पता चलता है कि वहाँ पे और भी स्पेस स्टेशन है एंड वो लोग बिना किसी परमिशन के स्पेस में अपना रॉकेट लॉन्च कर देते हैं। जिसके बाद हमको दिखाया जाता है कि इस रॉकेट के अंदर से एक छोटा रोबोट बाहर आता है एंड 3 स्पेस स्टेशन उसके साथ मर्ज हो जाते हैं और एक जायंट रोबोट को बनाते हैं। एंड फिर टेपे के गार्जियन को जब ये पता चलता है कि टेपे बाहर है तो रोबोट के अंदर कौन है, एंड वो सरप्राइज होते हैं और देखते हैं कि रोबोट के अंदर तो डेचा बैठा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि डेचा के साथ कोई कांटेक्ट करता है एंड उसको अपनी करंट सिचुएशन बताता है, ये कहते हुए कि अगर तुमने कुछ नहीं किया तो ये दुनिया पूरी तबाह हो जाएगी। एंड डेचा को रोबोट चलाना नहीं आ रहा होता है। देन वो लड़की उससे कहती है कि उस गन को होल्ड करके रखो एंड अब डेचा अपनी गन से शूट करने लगता है, लेकिन जैसे कि हम देख रहे होते हैं वो एनिमी इधर उधर हिल रहा होता है और डेचा अपना एम ढंग से नहीं लगा पाता। इसके बाद उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो सोचता है कि अब बस हम मरने वाले हैं। तभी हम देखते हैं वो एनिमी लड़ाई करते करते उनके नजदीक आ जाता है और वो लड़की इसी मौके का फायदा उठाकर उस एनिमी पे अटैक कर देती है, जिससे कि वो एनिमी मर जाता है एंड वो लोग जीत जाते हैं। हालांकि उनने ये बैटल जीत तो ली थी, बट इस वजह से उनका जो रोबोट होता है वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। और फिर साइंटिस्ट कमांडर से बोलता है कि जिस लड़की ने रोबोट को कंट्रोल करने में मदद की थी, मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद कमांडर
उसको बोलता है मैं कल ही उस लड़की को बेस में बुलाऊंगा। एंड तभी हम देखते हैं कि डेचा का रोबोट बहुत ही तेजी से अर्थ की तरफ गिरने वाला होता है, बट तभी डेचा अपने रोबोट को बड़े ही आसानी से संभाल लेता है और फिर रोबोट से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद कमांडर उसको बॉडी चेकअप करने के लिए एक मशीन के अंदर डालता है, जिसमें हमको पता चलता है कि डेचा का फिजिकल हेल्थ काफी ज्यादा अच्छा है एंड डेचा से उसकी गन भी छीन ली गई थी जो कि उसके पास बैटल टाइम पे थी। देन फिर कमांडर डेचा को समझाता है एंड बताता है कि जो उनकी स्पेस टीम है उसको एलियन से प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है। उसी बीच जब कमांडर उसको आसपास का टूर दे रहा होता है तभी वहाँ पे सिक्योरिटी आ जाती है एंड वो उसको उधर के रूम में ले जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ की सिक्योरिटी टेपे और उस लड़की पे जिसको उन्हें बचपन में बचाया था उन दोनों को वो एक डिवाइस पहनने को बोलते हैं। एंड तभी डेचा टेपे को आगे आकर बोलता है कि चलो हम बूमीरैंग खेले। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाते तभी उन दोनों के ब्रेन में उस डिवाइस की वजह से काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। इसके बाद कमांडर उनको ये सब करने को मना करता है एंड डेचा और उसके दोस्तों को अपने साथ ले आता है। आप आगे साइंटिस्ट डेचा के गन को एक्सप्लेन करने लगता है एंड उन लोगों को बताता है कि जो डेचा की गन होती है वो खुद ब खुद बहुत ही ज्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एंड उसका मानना था कि यह एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि अपनी इच्छा के अनुसार एनर्जी को प्रोड्यूस करता है एंड हर कोई बंदा इस गन को एक्टिवेट नहीं कर सकता। देन फिर ये बात रिवील होती है अर्थ के लोगों को धमकाने वाले पायलट जो कि रोबोट के अंदर बैठे होते हैं वो यहाँ के किसी बंदे से जुड़े हुए हैं एंड इस कॉर्पोरेशन ने किसी दो बंदों को टेक्नोलॉजी सिस्टम में बिठाया था एंड वो और कोई नहीं, ये दो लड़कियां होती है जो कि अर्थ में अटैक करने के लिए रोबोट बनाते हैं विद एआई के हेल्प से। उसके बाद उनका चेयरमैन जो बताता है कि हमको अर्थ में जल्दी से कब्जा करना पड़ेगा, जिसके बाद हम लोग ये अर्थ में जिंदा रहेंगे एंड बाकी सारे लोगों को मार देंगे। और इस तरफ हमको डेचा दिखाया जाता है जो कि एक साइंटिस्ट से बात कर रहा होता है जिसका नाम पीटर होता है एंड वो साइंटिस्ट डेचा से उसके गन के बारे में बताता है कि वो गन दिखाई देने वाली दूसरी गन थी जिसको हाना लेके आई है। हालांकि हाना इस गन का इस्तेमाल खुद से नहीं कर सकती थी, बस टीपे ही है जो उसको सिखा सकता था। तभी डेचा सिक्योरिटी ऑफिसर से क्वेश्चन करता है एंड उससे बोलता है कि आखिर टीपे और हाना को तुम लोग इतना दर्द क्यों दे रहे हो। इसके रिप्लाई में ऑफिसर उसको बताता है इन दोनों को हम अल्ट्रासोनिक वेव से कंट्रोल एंड मॉनिटर कर रहे हैं ताकि हम पास के टावर डिवाइस को अफेक्ट कर पाए और उनकी जानकारी ले पाए। इसके बाद ऑफिसर डेचा को जल्दी से अपने पास आने को बोलता है। इसके बाद डेचा अपने गन के बारे में पूछता है एंड ऑफिसर उसको बोलता है कि वो गन अब तुम्हारी नहीं है। उसके बाद ये बात रिवील होती है कि डेचा के फादर ने उस रोबोट को बनाया था अपने बेटे डेचा के लिए ताकि वही उसका पायलट बने और वही उस रोबोट को लीड कर पाए। उसके बाद वहाँ बैठे कुछ लोग ये कहते हैं सही है बेंच। डेचा वहाँ से भागकर एक बीच में पहुंच जाता है और वो अपने हाथ को खड़ा करता है। उसके बाद वो अपनी गन से सिंगल इम्यूनिटी टावर को फोड़ देता है एंड हाना और टीपे को वहाँ से बचा लेता है। वहाँ के ऑफिसर ने हाना को फिर से रोकने की कोशिश की पर तभी हाना अपने पैट को उस ऑफिसर के फेस में छोड़ देती है एंड वहाँ से बचकर भाग जाती है। हमको वो तीनों दिखाए जाते हैं जो कि बीच में बूमीरैंग खेल रहे होते हैं। तभी टीपे डेचा से पूछता है कि आखिर तुम वापस क्यों आए। इसके बाद डेचा कहता है कि मैं हाना को बूमीरैंग सिखाने वाले प्रॉमिस को पूरा करने यहाँ आया था एंड इस जगह में अपनी यादों को ताजा करने के लिए भी मेरे को आना पड़ा। फिर हमको नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि वो तीनों के तीनों फिर से अरेस्ट हो चुके थे। इसके बाद वो तीनों कमांड रूम में जाते हैं जहाँ पे कि उन लोगों को पता चलता है उनको कंट्रोल करने वाला डिवाइस, लेकिन कमांडर उनको बताता है कि आप इन डिवाइस को बेस से हटा दिया जाएगा क्योंकि ये डिवाइस बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। तभी वहाँ पर एक ऑफिसर आता है एंड वो कुछ बोल नहीं पाता और गुस्से में वहाँ से बाहर निकल जाता है। देन पीटर एक लड़की से उन सबको इंट्रोड्यूस करवाता है जिसका नाम अकारी होता है, जिसको सुनने के बाद कमांडर तो शॉक हो जाता है एंड बोलता है कि ये सच में मेरी बेटी अकारी है। जहाँ हमको पता चलता है कि अकारी अपनी माँ के साथ तब से रह रही है जब से उसके फादर एंड मदर का तलाक हुआ था एंड उसकी मदर इस टाइम पे स्पेस गवर्नर के पोस्ट पे है। डेचा को रियलाइज होता है कि अकारी हमारी हेल्प कर सकती है अपनी हैकर्स स्किल से, जिसपे कि हमको पता चलता है अकारी एक स्किल हैकर है। इसके बाद अकारी बताती है कि मेरे फादर एंड मदर अपने काम को लेकर बहुत ही ज्यादा बिजी है एंड 3 साल पहले मेरे फादर ने मुझसे वादा किया था कि वो मेरे बर्थडे पे आएंगे बट काम के वजह से उनने मेरे को अकेला छोड़ दिया। सीन शिफ्ट होता है और हमको कमांडर दिखाया जाता है जो कि टेपे और हाना को शॉपिंग करवा के आता है एंड उनसे माफी मांगता है कि उसने वादे के अनुसार उन दोनों को बेस से टाइम से बाहर नहीं निकाल पाया। जिसके बाद डेचा उन सब की जिम्मेदारी लेता है एंड उनको बोलता है कि अब से तुम सब मेरे घर पे रहोगे और मेरे घर पे साफ सफाई करोगे। डेचा ने उन सब के डिनर के लिए शानदार डिश बनाई थी। जिसके बाद वो सब साथ में बैठते हैं एंड कमांडर उनको बताता है कि अब हम सब एक साथ रह रहे हैं तो हमको काम बराबर करना चाहिए। तभी वहाँ पे हाना बिना कपड़ों के आती है एंड बोलती है मेरे को बाथरूम में जाना है क्योंकि बाथरूम नीचे वाले रूम से ज्वाइंट था, जिसको देखकर वो
तीनों लड़के अपने आंखें बंद कर लेते एंड उस रात हाना उसी कमरे में थी जिस कमरे में आरी थी। तभी हम देखते हैं कि अचानक से हाना की गिलहरी वापस लौट के आ जाती है एंड आरी के कंधे में बैठ जाती है। उसके बाद हमको डेचा और टीपे दिखाए जाते हैं जो कि अपने बालकुनी में बैठे होते हैं और डेची तारों को देखते हुए बोलता है कि कैसे मैं पहले अपने भविष्य की चिंता कर रहा था लेकिन अब मैं यहाँ पर हूँ तुम लोगों के पास। देन फिर वो टेपे से बोलता है कि मेरे को रेनबो देखना है, जिसके बाद टेपे उसको रेनबो दिखाता है एंड अपने मन में सोचता है कि डेचा बिल्कुल भी नहीं बदला, अभी भी वो वैसे ही है जैसे वो बचपन में था। जिसके बाद टीपे डेचा को उसका ब्रेसलेट वापस लौटाता है एंड उसको बोलता है ले भाई तेरा ब्रेसलेट मैंने अभी तक संभाल के रखा हुआ था। देन सीन शिफ्ट होता है और हमको वहाँ का ऑफिसर दिखाया जाता है जो कि एक अननोन पर्सन से बात कर रहा होता है एंड वो बंदा उस ऑफिसर को बोलता है कि तुमको हाना को कंट्रोल करना पड़ेगा और डेची को मारना पड़ेगा। इसके बाद कॉर्पोरेशन के सेकंड गियर ने अपने काम को अंजाम देना शुरू कर दिया एंड डेचा के गन के बारे में जानने की कोशिश करी एंड उन लोगों को शक था कि ह्यूमन किसी राजकुमारी से सपोर्ट ले रहे हैं जो कि और कोई नहीं बल्कि हाना है। स्पेस में एक ब्लू कलर का रोबोट आता है जिसके बाद वो सब अलर्ट हो जाते हैं अपने न्यू एनिमीज को देखकर, लेकिन जो दूसरा ऑफिसर होता है वो उस रोबोट को पहचान लेता है एंड वो उनके वही एनिमीज होते हैं जिनने डेचा के फादर को मारा था। और इस तरफ डेचा को उसकी बंदूक वापस पाने के लिए उसको एक लेटर लिखने को बोला जाता है। जब वो लेटर लिख ही रहा होता है तभी वहाँ पे ऑफिसर आके उसे बताता है कि हमारे ऊपर एनिमीज का अटैक हो चुका है और ये एनिमीज वही है जिनने तुम्हारे फादर को मारा था। इस तरफ कमांडर भी ये बात सुनकर हैरान हो जाता है कि आखिर इनने डेचा के फादर को मारा था एंड इस तरफ कमांडर नहीं चाहता था कि डेचा इस फाइट में लड़े, बट डेचा को रॉकेट में बिठाकर फाइट के लिए लॉन्च कर दिया जाता है। और इस तरफ कमांडर हैरान था कि आखिर डेचा को परमिशन किसने दी। देन उसके बाद वो ऑफिसर कमांडर के पास आता है एंड वो कमांडर को बोलता है कि मैंने ही डेचा को वहाँ भेजा है। तभी गवर्नर बोलती है कि आखिर तुमने इस बच्चे को क्यों भेजा एंड वो बोलते हैं कि रोबोट का कवच अभी तक तैयार नहीं हुआ है और इस तरफ ऑफिसर का प्लान भी काम कर रहा था। ये सब सुनने के बाद कमांडर सिक्योरिटी को बैन कर देता है एंड हाना को जैसी ये बात पता चलती है तो टेपे का हाथ पकड़ के वहाँ से बाहर को निकल जाती है एंड इस तरफ आकर ही सैटेलाइट को हैक करने में मदद कर रही होती है। उसके बाद वो बोलती है कि पिछले साल जब इन लोगों ने दक्षिण वायुसेना में घुसपैठ की थी उसके मुताबिक ये कुछ भी नहीं है। और इस तरफ हाना जो अपनी पूरी पावर को एक मिस्टीरियस मशीन में ट्रांसफर कर रही होती है एंड दूसरी तरफ जो एनिमीज होते हैं वो उनके पूरे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं एंड पूरे सैटेलाइट को फोड़ देते हैं। तभी डेचा अपने कमांडर से पूछता है क्या ये वही एनिमीज है जिसने उसके फादर को मारा था। ये बात कंफर्म होने के बाद यहाँ डेचा अपनी पूरी पावर से उस एनिमीज के ऊपर अटैक करता है एंड कंटिन्यूस पे फायर कर रहा होता है, बट वो एनिमीज जो रोबोट होता है वो डेचा के फायर को डॉज कर जाता है। तब ये एनिमीज का रोबोट डेचा को मार के दूर फेंक देता है एंड फिर से अपनी बॉडी को चार्ज करता है। तभी हमको वहाँ पे एक नया रोबोट दिखाई देता है एंड जो एनिमीज होती है वो बोलती है कि ये तो आंडू पांडू रोबोट होगा यार, इसको तो मैं चुटकियों में खत्म कर दूंगी। बट तभी वो रोबोट उस एनिमीज के फेस पे अटैक करता है। तभी रिवील होता है कि हाना का नया रोबोट उसको बचाने के लिए आ गया है। तभी वो रोबोट एक सर्कुलर रेनबो क्रिएट करता है एंड डेचा को पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं टेपे है एंड वो इस फाइट को जीत जाते हैं। और इस तरफ टेपे वापस लौट जाता है और कमांडर उससे बोलता है आखिर टेपे ने इनएक्टिव मशीन को चालू कैसे कर दिया, इम्पॉसिबल है यार ये। और इस तरफ हमारा पीटर साइंटिस्ट अनुमान लगाता है कि ये काम सिर्फ हाना का हो सकता है और यहाँ पे अकारी अपनी विक्ट्री का पूरा क्रेडिट टेपे पे देती है और बोलती है कि हम जीत गए ये। और इस तरफ ब्लू हेयर वाला एनिमी जो कि बोलता है ये ऑफिसर भी हमारा कुछ काम करिए साला, अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और इस तरफ अकारी हाना एंड टेपे की फ्यूचर की चिंता करने लगती है एंड अकारी अचानक से बहुत खुश होती है एंड वो टेचा के सामने कुछ ऐसा करती है जिसके बाद हमारा टेचा तो पानी पानी हो जाता है यार एंड टेचा बोलता है कि हमको अपने बेस में जाना चाहिए। और इस तरफ हाना की जांच की जाती है एंड ये बात कंफर्म हो जाती है कि हाना ने उस मशीन को एक्टिवेट किया है। इस तरफ टेपे भी अपने ब्रेन फंक्शन एंड मेंटल हेल्थ का टेस्ट दे रहा होता है, बट तभी पीटर उसको बताता है कि जिस रोबोट को तुम चला रहे थे वो हमने एनिमीज कॉर्पोरेशन से हासिल किया है। जब उनको वो रोबोट मिला तो वो उसको अपने साथ ले आए थे एंड वो बोलता है अगर तुम हमारे बेस में नहीं आते तो हमको नहीं चलता पता कि हमारा ये रोबोट भी काम कर सकता है। एंड कॉर्पोरेशन ने पब्लिकली ये दावा किया था कि ये रोबोट ह्यूमन इंटरफेस वेपन सिस्टम है, बट अब मेरे को रियलाइज हुआ है कि इसको यूज करने का एक बहुत ही बड़ा पर्पस है। और पीटर वहाँ पे रिवील करता है कि टीपे उस रोबोट को कंट्रोल नहीं कर रहा था क्योंकि टीपे तो एक नॉर्मल बंदा है। एंड तभी कमांडर बताता है कि टीपे का व्यवहार अचानक से चेंज हो गया है एंड पीटर और भी इसके बारे में जानना चाहता था, बट तभी कमांडर बोलता है कि उनको इस बात को सारे बेसों से तब तक गुप्त रखना पड़ेगा जब तक हम लोग इस बात की पूरी जांच ना कर ले। हालांकि उन्हें स्वीकार कर लिया था कि स्थिति अब गंभीर है। तभी वहाँ कुछ लोग
लोग बोलते हैं कि टेपे हमको धोखा दे सकता है, बट कमांडर उनको समझाता है कि टेपे ने डेचा को बचाया है, इसका मतलब वो उसका पार्टनर हुआ ना। एंड इस तरफ टेपे भी अपने आप से बहुत चिढ़ता था क्योंकि वो उनके दुश्मन की तरह दिखता है जिनके खिलाफ उनने बैटल करी। तभी ये बात रिवील होती है कि दुनिया का एक ग्रह इसी बीच दुनिया के 2 ग्रह आइलैंड में घुस चुका है। एंड डेचा और अकारी उनके पास जाते हैं एंड उनकी डिश हाना की गिलहरी को टेस्ट करवाते हैं, जो कि बहुत ही बेकार हो रही होती है। उसकी गिलहरी उसको फेंक देती है। उसके बाद डेचा और अकारी को बेस में बुलाया जाता है एंड हाना मेडिकल वार्ड में थी और अकारी ने चारों तरफ देखा तो वो देखती है कि टीपे कमांडर को उनके क्वेश्चनों का आंसर दे रहा है। इसी बीच डेचा को भी उस कमरे में आने की अनुमति दी गई है और तभी टेपे ने अपने हाथ में एक सर्कुलर रेनबो बनाया और टेपे कन्फेस करता है कि मैं डेचा को बचपन से जानता हूँ। एंड वो बताता है कि हमारी पूरी प्राइड में ये एबिलिटी है। एंड वो डेचा के सामने बोलता है कि यार मैं अब पहले जैसा टीपे नहीं रहा। बट तभी डेचा उसको बोलता है कि यार ऐसे मत बोल, तूने मेरी जान बचाई है भाई। जिसके बाद डेचा उसको अपना ब्रेसलेट फिर से दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमको वही एनिमीज दिखाए जाते हैं जिनने अपनी गाड़ी से उतरकर चेक पोस्ट का पूरा कैमरा हैक कर लिया था। तभी अकारी और उसके बेस के बंदों ने जल्दी से इस बात का पता लगाया कि ये बंदे है कौन। एंड अकारी बताती है कि ये एनिमीज डेचा को मारने के लिए आए हैं। और ये बात जैसी कमांडर को पता चलती है तो वो अपने 2 बंदे को उनको ढूंढने के लिए बोलता है। एंड तभी सीन शिफ्ट होता है और हमको एनिमीज और टीपे दिखाए जाते हैं। इसके बाद वो एनिमीज टीपे को मारने वाली होती है और बोलती है कि आखिर तुमने ऐसे हमारे साथ क्यों किया, जबकि तुम तो हमारे बेस के हो ना। बट तभी हम देखते हैं कि इनके भी डिफेंस फोर्स आ चुके थे इन लोगों को बचाने के लिए। एंड जो एनिमीज होते हैं वो टेपे और डेचा की तरफ गन पॉइंट करते थे। एंड वो दोनों के दोनों अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम एमरॉक है एंड लड़की बोलती है मेरा नाम मालकीन है। इसके बाद वो उन दोनों को मारने वाले होते हैं तभी अकारी सिस्टम को कंट्रोल करके उन दोनों को मार के भगा देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि उनकी आर्मी एनिमीज के रोबोट पे गोलियां चला रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वो रोबोट आर्मी के डिफेंस टैंक को डिस्ट्रॉय कर देती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि टीपे अपने आप को सरेंडर करता है, लेकिन तभी डेचा आके उसको रोक देता है एंड अपने एनर्जी वेपन से एनिमीज के रोबोट को थोड़ा डैमेज कर देता है। ये देखने के बाद एनिमीज तो शॉक हो जाता है एंड मालकिन को पीछे हटने को बोलता है। हालांकि इस तरफ टीपे अपने दोस्त को सपोर्ट कर रहा होता है। तभी वो ब्लू हेयर वाला बंदा बोलता है कि टेपे उन्हें जरूर से धोखा देगा जब वो अपने असली रूप में आ जाएगा। इस तरफ कमांडर को अपने एनिमीज के बारे में पूरी सच्चाई तो मालूम नहीं थी, बट उनको इतना पता था अगर उनका रोबोट उनके हाथ लग गया तो वो हमको तबाह कर देंगे एंड वो हमारे पृथ्वी के सारे ह्यूमंस को मार देंगे। देन कमांडर कंट्रोल रूम में पहुंचता है और उसको पता चलता है कि अकारी ने सिस्टम को फिर से रिस्टोर कर चुका है। देन कमांडर उन लोगों से पूछता है कि अकारी कहाँ पर है। देन पीटर बताता है कि वो तो यहाँ से चली गई है। उसके बाद कमांडर पीटर से पूछता है अपने यंग जनरेशन के बारे में कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, बट पीटर इस बारे में उनको कुछ नहीं बता पाता। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पे डॉक्टर डेचा को हॉस्पिटल रहने के लिए ये बोलता है और उसको बताता है कि अभी तुम्हारे और भी मेडिकल टेस्ट होंगे। हालांकि डेचा बोलता है कि मैं अब पूरी तरह ठीक हूँ, पर तभी हाना कुछ ऐसे कर देती है जिसके बाद वो दोनों अपनी आंखें नीचे कर लेते हैं। पूरी तरह से जांच खत्म होने के बाद कमांडर डॉक्टर को अपने पास बुलाता है और टीपे को उससे मिलने के लिए छोड़ दिया। एंड टीपे सोचता है कि इस सब का कारण सिर्फ मैं ही हूँ और अब हमारी दोस्ती भी नहीं रहेगी, शायद मैं आप डेचा से फिर कभी ना मिल पाऊँ। बट टीपे को देख के हाना उसको बोलती है कि ये सब मेरी गलती है यार, तुम इतना दुखी मत हो। इसके रिप्लाई में टेपे उसे बोलता है कि तुम नहीं समझोगे मेरे बारे में, और वो हाना को बोलता है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। एंड टीपे अपने प्यारे दोस्तों से दुश्मनी करने से डरता था और अपने आप को काबू में रखने के लिए चिंता करता है ताकि वो अपने दोस्तों का ये एनिमे ना बन जाए। और वो उस वक्त रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो गया जब टेपे कमांडर से मिलता है एंड कमांडर टेपे को एक सीक्रेट मिशन देता है कि तुमको आईजी नाम के एक कैदी को जिंदा वापस यहाँ लाना है। एंड उसको बताता है कि तुमको गवर्नर के पास जाना पड़ेगा, यानी कि स्पेस स्टेशन में। एंड वो बोलता है कि एनिमीज के जेनेटिक मटेरियल भी वहाँ पे है जिसका वो इस्तेमाल करना बखूबी जानता है। और तो और दुश्मन से पहले आईजी को प्रोटेक्ट करना जरूरी था क्योंकि उसके यूनिक जीन्स बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एंड कमांडर को टेपे पे पूरा भरोसा था कि वो ये सब बहुत ही आसानी से कर लेगा, बट इस मिशन के लिए उनको ट्रांसफॉर्म होने की जरूरत थी और वो इस मिशन को बहुत ही आसानी से कर सकते थे। एंड अकारी भी उसके साथ स्पेस स्टेशन जाती है जहाँ उसकी मदर है। टेपे जब वहाँ लैंड करता है तो वो नोटिस करता है कि यहाँ पे कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। उसके बाद वो अकारी की मदर से मिलते हैं एंड उसकी मदर उनको एक नई शिप देती है जिसमें वो दोनों के दोनों निकल पड़ते हैं आईजी को ढूंढने के लिए। अकारी नोटिस करती है कि हमारे एनिमीज हमारे पीछा कर रहे हैं हमारे सीक्रेट मिशन के लिए एंड वो भी आरी को ढूंढना चाहते हैं। देन टीपे अकारी को बोलता है कि ये बात है क्या, इससे पहले वो आईजी को ढूंढे हमको उसको ढूंढना पड़ेगा। एंड फिर ये दोनों के दोनों क्रियो चैम्बिंग हाउसिंग में पहुंच जाते हैं। टीपे आईजी को देखकर
शॉक हो जाता है। तभी अकारी उसको बताती है कि एनिमीज हमारे पीछे आ रहे हैं, इससे पहले वो यहाँ पहुंचे, हमको यहाँ से भागना पड़ेगा। देन टीपे ने आईजी को जगाने का फैसला किया और जब आईजी उड़ गया तब वो तीनों इमरजेंसी एग्जिट से वहाँ से भाग गए। उसके बाद आईजी ने टीपे को तुरंत पहचान लिया क्योंकि उसने टीपे का नाम पहले भी सुना था। खतरे को समझते हुए आईजी ने उन दोनों की बात मानी एंड उनको कोऑपरेट किया। उसके बाद अकारी इमरजेंसी एग्जिट को ओपन करती है। देन जो उनके एनिमीज होते हैं वो देखते हैं कि इमरजेंसी एग्जिट खुला हुआ है, तो वो समझ जाते हैं कि ये लोग यहीं से भागे हैं। हालांकि उन तीनों ने अपने आप को अलग अलग जगह में छुपा लिया था। उसके बाद वो तीनों एनिमीज से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं एंड फिर आईजी टीपे को बोलता है कि मैं तुम्हारा फादर हूँ, लेकिन टीपे उसकी बात पे यकीन नहीं करता है क्योंकि टीपे को ये लगता था कि उसका असली पिता इस दुनिया में है ही नहीं। देन फिर वो वहाँ से भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी एनिमीज छुप के उन पर अटैक कर देते हैं। देन आईजी प्लानिंग करता है और वो तीनों के तीनों एस्ट्रोनॉट सूट को पहनकर वहाँ से चुपचाप निकलने रखते हैं एंड जो एनिमीज होते हैं उनको लगता है ये सूट खाली है। बट तभी टीपे एनिमीज को चुपके से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब एनिमीज पे शूट कर देता है और आईजी टीपे के आगे आकर उस गोली को अपने आप में ले लेता है, जिसके बाद टीपे उनको बचा लेता है और फिर अकारी उसके शोल्डर पे पट्टी कर देती है। आईजी सोचता है कि हमको यहाँ से बाहर निकलना ही पड़ेगा यार। तभी उसको एनिमीज का एक टाइम बॉम्ब मिलता है जिसकी हेल्प से वो डोर को फोड़ के अंदर आते हैं। देन ये लोग भी ऐसे ही करते हैं, डोर को फोड़ कर वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी वो देखते हैं अब आगे काफी ज्यादा गार्ड खड़े हैं, तो हम यहाँ से कैसे भागेंगे। एंड इस तरफ टेपे जो सोच रहा होता है कि ये मेरा फादर नहीं है यार। देन आईजी टेपे को हक करता है एंड उससे उसकी गन छीन लेता है एंड उसको बेहोश कर देता है और उन सबको बोलता है कि मेरे को अकेले आगे जाना पड़ेगा, जबकि ये जानते हुए कि आगे बहुत ही ज्यादा खतरा है एंड अगर उन्हें आईजी को देख लिया तो वो उसको गोली मार देंगे। आईजी को ये उम्मीद थी कि वो उनका ध्यान रखेगा और टीपे की रक्षा करेगा, और आईजी को शक होता है कि किसी ने टीपे को अलग कर दिया है एक मिशन के आड़ में, जो कि हमको पता था कि ये सब टीपे के लिए एक मिशन है। तभी कमांडर इस बात को रिवील करता है कि आईजी टीपे को हर दम तक बचाएगा और वो नहीं चाहता है कि टीपे पे कोई एक्सपेरिमेंट हो। जिसके बाद वो अपने एनिमीज में शूट करता है एंड टीपे को बचा लेता है। उसके बाद टेपे एंड अकारी वापस आ जाते हैं, जहाँ पे टीपे अकारी की मदर से माफी मांगता है एंड उसकी मदर यानी कि वहाँ की गवर्नर उसे मिशन के बारे में ना बताते हुए एंड उससे झूठ बोलने के कारण वो उन दोनों को वहाँ से निकाल देती है। देन टेपे नोटिस करता है कि अकारी एंड उसकी मदर में बहुत ही क्लोज बॉन्ड है। फिर अकारी टेपे को बोलती है कि तुम्हारे फादर और तुमको देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। देन टेपे भी एक्सेप्ट करता है ये सब बातें। उसके बाद वो अपने बेस में वापस लौट जाते हैं एंड टेपे जो कमांडर के सामने बैठा होता है, जहाँ पे कमांडर टेपे को बताता है कि आईजी को पकड़ने वाले सिक्योरिटी फोर्स वहाँ के अगेंस्ट काम करते हैं। इसके बाद टेपे सोचता है कि हमारा मिशन फेल हो गया है, बट तभी कमांडर उससे बताता है कि आईजी लैंडिंग के बाद बच निकला, जिसका मतलब है उनका मिशन पास हो गया है। अगले दिन गवर्नर कमांडर को अपने पास पूछताछ के लिए बुलाती है आईजी के बारे में जानने के लिए, जो कि लापता है। एंड वो बोलती है कि मुझको आईजी जल्द से जल्द चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कमांडर ये सुनने के बाद अपनी मुंडी पीछे घुमा लेता है। तभी हम अकारी को देखते हैं क्योंकि आईजी को ढूंढना एंड उनके मिशन में शामिल करना खतरे से खाली नहीं था। बट अकारी ये सबको सुन लेती है एंड ऑर्गेनाइजेशन के सीक्रेट प्रोजेक्ट को सबके सामने बता देती है कि हमारा सीक्रेट मिशन जो कि ह्यूमैनिटी को बचाना है एंड जितने भी उनके एनिमीज है उनको मारना है। और जो एनिमीज का रोबोट होता है जिसके बारे में वो सबसे छुपा रहे होते हैं एंड जिसके बारे में अकारी को ये सब किसी को ना बोलने के लिए बोला गया था, बट अकारी ने ये सब बातें तो बोल चुकी थी। तभी गवर्नर नोटिस करती है कि टेपे का रोबोट स्पेस में क्या कर रहा है। तभी इस तरफ डेचा उनको अपने ऊपर कोई भी एक्शन ना लेने के लिए बोलता है और डेचा अपनी रोबोट पायलटिंग की ट्रेनिंग कर रहा होता है ताकि वो जल्दी से जल्दी इस रोबोट को चलाना सीख जाए एंड वो वीडियो गेम को देखकर सीख रहा होता है। और इस तरफ टेपे भी ट्रेनिंग को लेना चाहता था, बट तभी वहाँ पे हाना आती है और वो टेपे को रोक देती है एंड कॉर्पोरेट साइड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे चेयरमैन का प्लान रिवील हो चुका था कि सारे इंडिविजुअल सिलेक्टेड पर्सन अर्थ को अब छोड़ने वाले हैं और बाकी बची जितनी भी जनसंख्या है ह्यूमंस की वो रोबोट के हेल्प से डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। उसके बाद रोबोट भी सोलर सिस्टम को छोड़ देंगे एंड हम लोग वहाँ राज करेंगे। तभी हमको कमांडर दिखाया जाता है जो कि अपने आइलैंड में आ चुका था एंड डेचा के फादर के ग्रेव में जाता है। उसके बाद वो डेचा के गार्जियन से भी मिलता है एंड इस तरफ हमको डेचा और हाना दिखाए जाते हैं। डेचा हाना से पूछता है जब हम पहली बार मिले थे तब तुम हमको क्या बता रही थी, जिसके रिप्लाई में हाना उसको बताती है कि मैं तुमको उस टाइम ये बता रही थी वो जो गन थी उसको प्लेनेटरी ग्रे ने मेरे यूज के लिए बनाया गया था, बट जब मैं उसको चलाने में फेल हो गई थी तो उन लोगों ने मेरे को अंधेरी गुफा में छोड़ दिया। तभी कुछ टाइम बाद तुम आए एंड तुमने मेरे को वहाँ से बचा लिया था। इस तरफ अकारी जो टीपे से बाकी ग्रह के ट्रू नेचर के बारे में पूछती है, लेकिन टीपे तो यहाँ कुछ और ही कर रहा होता है, एक क्यूब को कांच की बोतल में डाल के खेल रहा होता है। तभी टीपे वहाँ के बारे में उसको बताता है कि जब तक ये क्यूब इस बोतल के अंदर रहेगा तब तक वहाँ के ग्रह
ग्रह भी सुरक्षित रहेंगे। बट मेरे को वो ग्रह बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जबकि मैं उन ग्रहों में से एक का हूँ, क्योंकि वहाँ अपने एम को पाने के बाद खालीपन के अलावा कुछ नहीं था। इसके बाद वो क्वेश्चन करता है और बोलता है कि इमोर्टल एक एक्सटर्नल हैप्पीनेस है या फिर एक जेल, जिसका जवाब अकारी नहीं देती और उसे बोलती है कि मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। एंड इस तरफ कॉर्पोरेशन चेयरमैन रिवील करता है कि उनका ऑफिस प्रोटेक्ट है बायोमेट्रिक सिक्योरिटी से एंड वहाँ सिर्फ वही एंटर कर सकते हैं। हालांकि एमरॉक और मालकिन इसको आसानी से हैक कर लेते हैं अपने स्मार्ट कंप्यूटर का पता लगाने के लिए। उन दोनों ने कंप्यूटर के साथ प्लानिंग करी चेयरमैन को धोखा देने के लिए एंड वो अपने काम में फोकस करते हैं और बोलते हैं कि किसी को भी हमारी असली आइडेंटिटी नहीं पता। देन वो दोनों अपने जासूस से कांटेक्ट करते हैं और हाना को पकड़ने की प्लानिंग करते हैं। उसी टाइम डेचा अपने अंकल से मिलता है एंड कमांडर से रिक्वेस्ट करता है कि मेरे को कुछ टाइम अपने अंकल से बात करनी है और कमांडर भी उनको बात करने की परमिशन दे देता है। डेचा से मिलने के बाद उसके अंकल ये सोचते हैं कि डेचा अपनी गर्मियों की छुट्टी यहाँ बिता रहा है और वो ये बात जानकर शॉक हो जाते हैं कि डेचा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर यहाँ काम कर रहा है। और वो डेचा को समझाते हैं कि इतनी कम एज में तुम इतने खतरनाक मिशन में जाते हो। मैं ये सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। तभी डेचा सोचता है कि उसके अंकल उसके बारे में कितना सोचते हैं, बट उसकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इनके साथ ज्वाइन हो जाए। तभी हाना को रियलाइज होता है कि मैं तो इस वर्ल्ड की हुई नहीं। अचानक वहाँ पे ऑफिसर आता है और पिस्टल को हाना के फेस में रख देता है। यह देखने के बाद जो हाना की गिलहरी होती है वो डेचा को बताने के लिए चले जाती है। इस तरफ जब डेचा हाना की गिलहरी को देखता है तब वो सोचता है कि ये गिलहरी इतनी घबराई हुई क्यों है। उसके बाद वो उस गिलहरी का पीछा करता है एंड देखता है कि उनका ऑफिसर हाना को धमका रहा है एंड उसको किडनैप करके कहीं ले जाना चाहता है। उसी टाइम डेचा के अंकल भी वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे बोलते हैं कि डेचा बेटा पीछे हट जा यार, उस ऑफिसर के हाथ में बंदूक है। बट पीछे हटने के बजाय डेचा ने अपनी पावर का यूज किया एंड अपनी पावर से गन को ले आता है और ऑफिसर को बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम हाना को अपने साथ कहीं ले जाओ। उसके बाद डेचा अपनी बंदूक को पीछे करता है एंड अपना बूमी रैंक फेंक कर ऑफिसर के मुंह पे मारता है, जिसके बाद ऑफिसर पानी में गिर जाता है एंड वहाँ की सिक्योरिटी उसको पकड़ लेती है। और जब डेचा के अंकल ने ये सब देखा तो वो स्वीकार करता है कि डेचा इस काबिल है कि वो खुद से लड़ पाए। उसके बाद वो कमांडर के अंडर डेचा को छोड़ने का फैसला लेता है। उसी रात कमांडर अपने असिस्टेंट के साथ बैठा होता है और उनको बताता है कि देखो रोबोट ने मून के साथ क्या किया और ऐसा अर्थ के साथ हुआ तो ये पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उसके बाद कमांडर बताता है कि बाकी प्लेनेट के एनिमीज हम पे अटैक करने वाले अपने रोबोट हम तक भेजकर, बट हमको ये पता है कि जैसे वो हमारे रोबोट से टकराएंगे तो वो चूर चूर हो जाएंगे और डेचा ही वो ऐसा बंदा है जो इनसे टकरा सकता है और उनको मार सकता है अपनी गन से। कमांडर बोलता है कि इसमें मैं तो कुछ नहीं कर सकता यार, और वो काफी ज्यादा होपलेस भी हो जाता है। इस तरफ कॉर्पोरेट का चेयरमैन काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि कल ही वो इस बारे में सोच रहा था कि हमारी नई दुनिया में कौन कौन इंसान रहेगा, लेकिन एमरॉक और मालकिन ने उसका ये सर्वर हैक कर चुका था और चेयरमैन इस बात से अनजान था कि एमरॉक के पूरे प्लान में उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है। और कमांडर के असिस्टेंट डिस्कवर करती है कि 10 साल पहले की रिसर्च फैसिलिटी जो कि मैकबेट कॉर्पोरेशन कंपनी से ऑथराइज थी, तभी वहाँ पे उनके एनिमीज का फेस रिवील होता है जो कि और कोई नहीं एमरॉक और मालकिन होते हैं जो इस कॉर्पोरेशन में शामिल थे। एंड इन लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट करने के लिए बच्चों को उन मशीनों में बिठाया एंड अंतरिक्ष में भेज दिया गया, जो कि अब रोबोट बनकर उस पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हैं। इस घटना के बाद ट्रिप को छोड़ के सारे बच्चे वहाँ से गायब हो चुके थे। तभी उनको पता चलता है कि मैकबेट कॉर्पोरेशन का प्लान अब कामयाब होने वाला है क्योंकि उनका प्लेनेटरी ग्रह अब अर्थ की सारी एनर्जी को कलेक्ट कर रहा है ताकि वो अपनी मदरशिप को रीस्टार्ट कर पाए। एंड वो अपनी सिक्योरिटी फोर्स को इन्फॉर्म करते हैं कि अगर उन्हें इनकी जानकारी नहीं ली और इनको पनिश नहीं किया तो वो पक्का एमसी बैक कॉर्पोरेशन में अटैक कर देंगे और उनको टेररिस्ट घोषित कर देंगे। पब्लिक ज्यादा पैनिक ना हो जाए, वहाँ की गवर्नमेंट इस बात को छुपाती है एंड इस बात को सीक्रेट रखने की बात करती है। इस तरफ डेचा और उसका पूरा ग्रुप वाटरमेलन पार्टी को एंजॉय करने लगता है। इस तरफ टेपे बोलता है कि हम अभी कितना एंजॉय कर रहे हैं यार, और अगर एक भी एनिमीज ने हम पे अटैक किया तो हमारी लाइफ फिर से पहले जैसी हो जाएगी। जिसको देखकर अकारी बोलती है हमको घबराने की जरूरत क्या है जबकि तुम हमारे साथ हो। टेपे कहता है कि तुमको मेरे ऊपर इतनी उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए यार, क्योंकि मैं अभी अपने रोबोट वाले फॉर्म में पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाया हूँ। तभी डेचा बोलता है कि हमको नेगेटिव चीज नहीं सोचनी चाहिए जबकि हमको तो पॉजिटिव चीज सोचनी चाहिए। तभी अचानक से हाना का स्क्वारल उनके ग्रुप को वार्न करने लगता है कि कोई एनिमी अटैक होने वाला है। ये सब सुनने के बाद उनका पूरा ग्रुप कमांडर के पास आता है और इस तरफ हाना लोकेशन बताती है कि यहाँ पे रात के टाइम पे अटैक होने वाला है। यहाँ पर जो डेचा होता है वो अपने रोबोट के साथ तैयार हो जाता है बैटल में जाने के लिए, लेकिन कमांडर उसको रोक देता है ये कहते हुए कि पहले भी तुम मरते मरते बचे हो। डेचा कमांडर को बोलता है अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा, क्योंकि किसी को भी दुनिया को मरते मरते बचाना तो है ही। कमांडर डेचा की इतनी हिम्मत को देखने के बाद उसके फादर की झलक उस पर देखने लगता है और वो सोचता है कि चाहकर भी वो डेचा को अब नहीं रोक पाएगा। अब उसी रात उसी जगह में जिस जगह में हाना ने लोकेशन बताई थी वहाँ पे मालकिन आ जाती है। इस तरफ कमांडर काफी ज्यादा शॉक होता है कि हाना ने इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे कर ली। हाना
हाना बताती है कि उसके गिलहरी ने उससे आज तक कभी झूठ नहीं बोला। अब इसके बाद हम देखते हैं कि डेचा को लॉन्च कर दिया जाता है, जहाँ वो अपना ट्रांसफॉर्मेशन करता है और एनिमीज के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ जो माल्कन होता है वो डेचा के अटैक को बड़ी ही आसानी से डॉज कर जाता है। तभी हम देखते हैं कि एमरॉक भी फाइट में एंट्री मार लेता है, जिसको देखकर हाना टेपे को बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जाओ जाकर डेचा की मदद करो। लेकिन टेपे डर रहा होता है, क्योंकि अगर वो अपने रोबोटिक फॉर्म में आ जाए तो शायद वो अपने दोस्तों का ही एनिमिस बन जाएगा। जिसके बाद अकारी आकर उस पर थप्पड़ मारती है और उससे कहती है कि ये सब सोचने का टाइम नहीं है इस वक्त, जाओ जाकर डेचा की मदद करो अगर तुम चाहते हो कि हम सारे दोस्त मिलकर फिर से वाटरमेलन की पार्टी करें। अब इस बात पे जो टेपे होता है वो एग्री हो जाता है एंड हाना के साथ चला जाता है। इस तरफ एमरॉन की एंट्री होने के बाद डेचा के ऊपर काफी ज्यादा हावी हो रहे होते हैं दोनों। इनफैक्ट एमरॉन डेचा का एक हाथ भी तोड़ देता है। मालकिन और एमरॉक दोनों के दोनों डेचा पे लगातार अटैक कर रहे होते हैं और उसको मौका भी नहीं देते। अब इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों के दोनों मिलकर डेचा को घेर लेते हैं। तभी वहाँ पे एंट्री होती है हमारे फेवरेट कैरेक्टर टेपे की, और इन दोनों को प्लान था कि वो दोनों अलग अलग करके इन दोनों से लड़ेंगे। लेकिन जो एमरॉक होता है वो डेचा के साथ साथ टेपे को भी पकड़ लेता है एंड मालकिन को कहता है इन दोनों को शूट करो। अब मालकिन अपने पावरफुल अटैक को तैयार करने लगती है उनके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो टेपे होता है वो एमरॉक का क्यूब कोर निकाल देता है और मालकिन के अटैक को उससे ब्लॉक कर देता है एंड वो ब्लास्ट काफी बड़ा होता है, जिसपे कि मालकिन भी पीछे हट जाती है। दूसरी तरफ डेचा भी अपने आप को एमरॉक की पकड़ से छुड़ा देता है। तभी डेचा को मालूम चलता है कि एमरॉक के वजह से उसके रोबोट के पार्ट डैमेज हो चुके हैं एंड अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। तभी उसी वक्त अकारी भी आ जाती है सैटेलाइट को लेकर एंड आते ही उनके ऊपर शूट करने लगती है। अब इतना बड़ा अटैक होने के बाद जो एमरॉन और मालकिन होते हैं उनके रोबोट खराब हो जाते हैं एंड वो लोग वहाँ से पीछे हट जाते हैं। अंदर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं कि उनको टेपे के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है, आखिर वो हमसे गद्दारी क्यों कर रहा है। डेचा का ग्रुप इस फाइट को विन कर लेता है एंड उसके बाद टेपे भी अर्थ में वापस लौट जाता है अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करने के लिए। इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।